अम्बे माता की जय। माँ अम्बा का परिचय। माँ अम्बा, जिन्हें देवी दुर्गा या शक्ति का एक रूप माना जाता है, हिंदू धर्म की प्रमुख देवी है। उनकी पूजा भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों और रूपों में की जाती है। विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में उन्हें व्यापक रूप से पूजा जाता है। माँ अम्बा को आद्य शक्ति के रूप में माना जाता है, जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार की शक्ति है। उनकी पूजा दुर्गा, पार्वती और काली के रूप में भी की जाती है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। देवी अम्बा का रूप और प्रतीकात्मकता। माँ अम्बा का रूप शक्ति, शौर्य और सौम्यता का प्रतीक है। उनके कई हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो उनकी असीम शक्ति और हर प्रकार की बुराई का नाश करने की क्षमता को दर्शाते हैं। माँ अम्बा को एक सिंह पर सवार दिखाया जाता है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनका रूप अद्वितीय है, जो ये संकेत करता है कि वे किसी भी प्रकार की बुराई का नाश कर सकती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ अम्बा के हाथों में विभिन्न प्रतीक होते हैं, जो उनकी व्यापक शक्ति और दिव्यता को दर्शाते हैं। त्रिशूल, यह उनके तेज और शक्ति का प्रतीक है, जो हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। कमल, कमल पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये जीवन की सुंदरता और उन्नति का प्रतीक है। चक्र, चक्र काल चक्र का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि समय सब कुछ नियंत्रित करता है और माँ अम्बा इसके अधीन नहीं है। धनुष और बाण, ये शक्ति और पराक्रम का प्रतीक हैं, जो ये दर्शाते हैं कि माँ अम्बा धर्म की रक्षा के लिए हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए सन्नद्ध है। माँ अम्बा की उत्पत्ति। माँ अम्बा की उत्पत्ति का वर्णन विभिन्न पौराणिक कथाओं में मिलता है। उनमें सबसे प्रसिद्ध कथा देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की है। इस कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बाद महिषासुर ने त्रिलोक में आतंक मचा दिया। देवता और मनुष्य सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गए। महिषासुर के आतंक से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव ने अपनी शक्ति से देवी दुर्गा का आह्वान किया। देवी दुर्गा का एक रूप माँ अम्बा है। वे महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई और अंततः उन्होंने महिषासुर का संहार किया, जिससे धरती पर शांति की स्थापना हुई। ये कथा माँ अम्बा की शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ अम्बा का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व। भारत में माँ अम्बा की पूजा व्यापक रूप से की जाती है, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में। गुजरात में स्थित अंबाजी मंदिर माँ अम्बा का प्रमुख शक्तिपीठ है। इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। यह मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ हर साल भाद्रवी पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। अंबाजी मंदिर के अलावा राजस्थान में भी माँ अम्बा की पूजा व्यापक रूप से होती है। यहाँ के कई मंदिर और धार्मिक स्थल माँ अम्बा को समर्पित हैं। महाराष्ट्र में उन्हें देवी तुलजा भवानी के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी माँ तुलजा भवानी के परम भक्त थे और उनकी शक्ति के आशीर्वाद से ही उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। माँ अम्बा का धार्मिक महत्व। माँ अम्बा की पूजा हिंदू धर्म में विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ अम्बा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में माँ अम्बा की विशेष पूजा, व्रत और उपवास का आयोजन होता है।
भक्तजन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूरे मन और श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं। मां अम्बा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है और उनकी पूजा से भक्तों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। मां अम्बा की पूजा से मनुष्य के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और वह सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति करता है। मां अम्बा के विभिन्न स्वरूप। मां अम्बा के कई रूप हैं और हर रूप में उनकी महिमा और शक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। उनके प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। दुर्गा। मां दुर्गा के रूप में मां अम्बा को बुराई का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा सप्तशती में उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। काली। काली का रूप मां अम्बा का उग्र रूप है, जिसमें वे राक्षसों का संहार करती है। काली का ये रूप असीम शक्ति और साहस का प्रतीक है। लक्ष्मी। मां अम्बा को लक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी है। इस रूप में वे भक्तों को सुख और ऐश्वर्य प्रदान करती है। सरस्वती। मां अम्बा का ये रूप ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। मां अम्बा की पूजा विधि। मां अम्बा की पूजा सरल और भक्तिपूर्ण विधि से की जाती है। भक्तजन अपने घरों में या मंदिरों में मां की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करते हैं और उन्हें लाल वस्त्र, फूल, मिष्ठान और नारियल अर्पित करते हैं। पूजा के दौरान मां अम्बा के विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। मां अम्बा का प्रमुख मंत्र है ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करने से मां अम्बा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। मां अम्बा की आरती के दौरान दीप जलाए जाते हैं और शंखनाद किया जाता है, जिससे वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। भक्ति और साधना। मां अम्बा की भक्ति साधना के माध्यम से भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और आंतरिक शक्ति प्राप्त करते हैं। मां अम्बा की पूजा न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की जाती है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग है। मां अम्बा की साधना से भक्त को आत्मविश्वास, साहस और धैर्य की प्राप्ति होती है, जिससे वह जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। मां अम्बा से जुड़ी पौराणिक कथाएं। मां अम्बा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जो उनके चमत्कारों और भक्तों के प्रति उनकी कृपा को दर्शाती हैं। एक कथा के अनुसार एक बार एक भक्त ने मां अम्बा की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां अम्बा ने उसे दर्शन दिए और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण की। ऐसी कथाओं से मां अम्बा की महिमा का और भी विस्तार होता है और भक्तों की श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। मां अम्बा और नवरात्रि। मां अम्बा की विशेष पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है, जो साल में 2 बार आती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिनों में मां अम्बा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में भक्तजन व्रत रखते हैं, मां की पूजा करते हैं और भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। नवरात्रि का पर्व मां अम्बा की महिमा और शक्ति का उत्सव है, जो समस्त बुराइयों के नाश का प्रतीक है। अंबाजी मंदिर की स्थापना और महत्व। अंबाजी मंदिर गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के अंबाजी गांव में स्थित है और यह भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। अंबाजी मंदिर मां अम्बा को समर्पित है, जिन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है। मंदिर की स्थापना का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और यह धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अंबाजी मंदिर की स्थापना। अंबाजी मंदिर की स्थापना का समय स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यह मंदिर पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है।
जो इसे अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण बनाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के शक्तिपीठों में से एक है, जो उन स्थानों में से एक है जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, तो उनकी पत्नी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती के शव को लेकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और वे तांडव नृत्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को विभाजित किया, जिससे सती के शरीर के विभिन्न अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है, और अंबाजी उन प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है जहां सती का हृदय गिरा था। ये स्थान इस कारण अत्यधिक पवित्र माना जाता है और यहाँ पर अम्बा माँ की पूजा की जाती है। अंबाजी मंदिर का महत्व। अंबाजी मंदिर का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत व्यापक है। इसे केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माँ अम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर का महत्व निम्नलिखित पहलुओं में स्पष्ट होता है। शक्तिपीठ का महत्व। अंबाजी मंदिर शक्तिपीठों में से एक होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वे स्थान अत्यधिक पवित्र हो गए और वहाँ देवी शक्ति की पूजा होने लगी। अंबाजी मंदिर इस शक्तिपीठ श्रृंखला का हिस्सा है और यहाँ माँ अम्बा की शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ आकर भक्तजन अपनी आस्था प्रकट करते हैं और देवी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। माँ अम्बा का आध्यात्मिक स्वरूप। माँ अम्बा को देवी दुर्गा का एक रूप माना जाता है, जो शक्ति, साहस और संहार की देवी है। अंबाजी मंदिर में माँ अम्बा की मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि यहाँ श्री यंत्र की पूजा होती है। श्री यंत्र एक विशेष ज्यामितीय प्रतीक है, जो देवी के रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस मंदिर का अद्वितीय पहलू है, क्योंकि अधिकांश मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, लेकिन अंबाजी में श्री यंत्र की पूजा की जाती है। ये यंत्र माँ अम्बा की असीम शक्ति का प्रतीक है और इसे देखने और पूजने के लिए भक्तजन यहाँ आते हैं। भक्ति और आस्था का केंद्र। अंबाजी मंदिर भक्ति और आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं, विशेषकर नवरात्रि और भादरवी पूर्णिमा के अवसर पर। भक्तजन माँ अम्बा की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ कठिन तपस्या करते हैं और पद यात्रा करके मंदिर तक पहुँचते हैं। मंदिर में आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, हवन और आरती भक्तों के लिए एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। अंबाजी मेला। अंबाजी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव भादरवी पूर्णिमा मेला है, जो हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान भी यहाँ विशेष पूजा और आरती का आयोजन होता है। यह मेला न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मेले के दौरान गुजरात की पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन भी होता है। सांस्कृतिक धरोहर। अंबाजी मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि यह गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। मंदिर की वास्तुकला, धार्मिक अनुष्ठान और वहां आयोजित होने वाले मेले में गुजरात की संस्कृति, परंपराओं और आस्थाओं की झलक मिलती है। अंबाजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक विविधता का भी अनुभव करते हैं। माँ अम्बा की कृपा।
अंबाजी मंदिर आने वाले भक्तजन मां अंबा से सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां अंबा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन्हें जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करती हैं। यहाँ आने वाले भक्तजन अपने जीवन की कठिनाइयों और दुखों से निजात पाने के लिए मां अंबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मां अंबा की कृपा से भक्तों को मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और धैर्य की प्राप्ति होती है। मंदिर का वास्तुकला और संरचना। अंबाजी मंदिर की वास्तुकला अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। मंदिर संगमरमर से निर्मित है और इसकी नक्काशी अत्यंत अद्वितीय है। मंदिर के गर्भगृह में श्री यंत्र की पूजा होती है, जो मां अंबा की दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश स्थापित है, जो इसे और भी भव्य बनाता है। मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं के लिए विशाल मंडप है, जहां वे बैठकर ध्यान और पूजा कर सकते हैं। मंदिर की संरचना में प्राचीन भारतीय वास्तुकला की झलक मिलती है। इसके अलावा मंदिर के चारों ओर अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जहां विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है। मंदिर के चारों ओर हरे भरे पेड़ों से घिरा वातावरण इसे और भी पवित्र और शांतिमय बनाता है। अंबाजी मंदिर और पर्यटन। अंबाजी मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर की दिव्यता का अनुभव करते हैं और साथ ही आसपास के दर्शनीय स्थलों का भी आनंद लेते हैं। मंदिर के निकट तारांकन गब्बर पर्वत तारांकन है, जिसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। गब्बर पर्वत पर एक छोटा मंदिर है, जो देवी अंबा के पैरों के निशानों का प्रतीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है और भक्तजन यहाँ पहुँचकर मां अंबा के दर्शन करते हैं। इसके अलावा अंबाजी मंदिर के निकट तारांकन कुंवारी नदी तारांकन बहती है, जिसका जल पवित्र माना जाता है। भक्तजन इस नदी में स्नान करके स्वयं को शुद्ध करते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। निष्कर्ष। अंबाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का एक केंद्र है। यहाँ मां अंबा की पूजा शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में की जाती है और हर साल लाखों भक्तजन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। अंबाजी मंदिर का शक्तिपीठ के रूप में धार्मिक महत्व, इसकी भव्य वास्तुकला और इसके सांस्कृतिक पहलू इसे भारत के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक बनाते हैं। मां अंबा का अंबाजी भादरवी पूर्णिमा मेला। अंबाजी मेला, जिसे भादरवी पूर्णिमा मेला के नाम से जाना जाता है, गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी मंदिर में हर साल आयोजित होने वाला एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह मेला भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जो मां अंबा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। मां अंबा को समर्पित यह मेला लाखों श्रद्धालुओं को एक साथ लाता है, जो देश भर से माता के दर्शन करने और अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए यहाँ आते हैं। इस मेले की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता केवल गुजरात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समूचे भारत में विशेष स्थान रखता है। अंबाजी मंदिर का परिचय। अंबाजी मंदिर गुजरात के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर बनासकांठा जिले के अंबाजी गांव में स्थित है और इसे देवी सती का शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था, जिससे ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। अंबाजी मंदिर में मां अंबा की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ एक पवित्र शक्ति स्थल गर्भगृह है, जिसे श्री यंत्र कहा जाता है।
ये यंत्र देवी की शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं। भादरवी पूर्णिमा का महत्व। भादरवी पूर्णिमा का दिन मां अंबा के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन को मां अंबा के प्रकट्य दिवस के रूप में माना जाता है, जब उन्होंने पृथ्वी पर अवतरित होकर राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। इसलिए इस दिन भक्तजन विशेष पूजा अर्चना करते हैं और मां अंबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अंबाजी मंदिर की यात्रा करते हैं। यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें स्थानीय कला, संस्कृति और परंपराओं का समावेश होता है। अंबाजी मेला का इतिहास। अंबाजी मेला का इतिहास सदियों पुराना है। यह मेला प्राचीन समय से ही आयोजित होता आ रहा है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व समय के साथ बढ़ता गया है। गुजरात में मां अंबा की पूजा और उनकी महिमा का वर्णन प्राचीन पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में भी मिलता है। अंबाजी शक्तिपीठ के रूप में ये स्थान तब से महत्वपूर्ण रहा है जब देवी सती के शरीर के हिस्सों का पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरना हुआ था। अंबाजी का यह मेला मां अंबा की महिमा को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है और यह एक तरह से भक्तों का मां के प्रति अपने समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। अंबाजी मेले का आयोजन। अंबाजी मेला भाद्रवी पूर्णिमा के दिन से पहले शुरू होता है और इस दिन का समापन भव्य पूजा और अनुष्ठानों के साथ होता है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां अंबा के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी पहुँचते हैं। मेले का प्रमुख आकर्षण मां अंबा का विशेष दर्शन, पूजा और आरती होती है। अंबाजी मेले में मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियां होती हैं। पद यात्रा। अंबाजी मेले की सबसे बड़ी विशेषता पदयात्रा है। भक्तजन विभिन्न स्थानों से पैदल चलकर अंबाजी मंदिर पहुंचते हैं। इनमें से कई यात्राएं 100 किलोमीटर से अधिक लंबी होती हैं। भक्तजन अपने कंधों पर ध्वज लेकर चलते हैं और मां अंबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर की ओर अग्रसर होते हैं। ये पदयात्रा उनकी आस्था और भक्ति का प्रतीक है और इसे अंबाजी के प्रति समर्पण का सर्वोच्च रूप माना जाता है। विशेष पूजा और अनुष्ठान। मेले के दौरान अंबाजी मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठानों का आयोजन होता है। यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और आरती की जाती है। भक्तजन मां अंबा के श्री यंत्र के दर्शन करते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इन अनुष्ठानों में भाग लेकर भक्तजन अपने जीवन के कष्टों को दूर करने और मां अंबा से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक प्रवचन और भजन कीर्तन। अंबाजी मेले में धार्मिक प्रवचनों और भजन कीर्तन का आयोजन भी होता है। यहाँ पर संत और महात्मा मां अंबा की महिमा का वर्णन करते हैं और भक्तों को धार्मिक उपदेश देते हैं। इन प्रवचनों के माध्यम से भक्तजन धर्म और आस्था के महत्व को समझते हैं और जीवन में धार्मिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अंबाजी मेला का सांस्कृतिक पहलू। अंबाजी मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रस्तुत करता है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोक नृत्य, संगीत और नाटकों का प्रदर्शन होता है। गुजरात की पारंपरिक लोक संस्कृति का ये प्रदर्शन मेले का एक प्रमुख आकर्षण होता है। यहाँ के गरबा और डांडिया नृत्य विशेष रूप से लोकप्रिय होते हैं, जिनमें लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। मेला बाजार। अंबाजी मेले में विशाल बाजार भी लगता है, जिसमें हस्तशिल्प, धार्मिक वस्त्र, आभूषण और पूजा सामग्री की बिक्री होती है।
ये बाजार गुजरात की स्थानीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन करता है। यहाँ पर भक्तजन मां अम्बा की मूर्तियाँ, तस्वीरें और पूजा की वस्तुएं खरीदते हैं। इसके अलावा इस बाजार में कई खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं, जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। मां अम्बा की पूजा और आरती। अंबाजी मेले का प्रमुख आकर्षण मां अम्बा की विशेष पूजा और आरती होती है। भादरवी पूर्णिमा के दिन अंबाजी मंदिर में भव्य आरती का आयोजन होता है, जिसमें हजारों भक्त भाग लेते हैं। मां अम्बा की आरती के दौरान दीप जलाए जाते हैं और मंदिर परिसर मंत्रों और भजनों से गूंज उठता है। आरती के बाद भक्तजन मां अम्बा से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुरक्षा और व्यवस्था। अंबाजी मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए यहाँ सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अलावा यहाँ पर अस्थायी चिकित्सा शिविर, पानी की व्यवस्था और रहने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पदयात्रियों के लिए मार्गों पर विश्राम स्थलों की भी व्यवस्था की जाती है, जहां पर वे थकान दूर कर सकते हैं और जलपान कर सकते हैं। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन मिलकर मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करते हैं। पर्यावरण संरक्षण। अंबाजी मेला एक धार्मिक आयोजन होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। मेले के दौरान प्रशासन और श्रद्धालु मिलकर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। मंदिर और मेले के आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई जाती है और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। मेले की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता। अंबाजी मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने का एक माध्यम भी है। यह मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जिसमें हर वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर मां अम्बा की भक्ति करते हैं। यह मेला भक्तों को न केवल धार्मिक आस्था के साथ जोड़ता है, बल्कि उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध करता है। अंबाजी मेला का आध्यात्मिक महत्व। अंबाजी मेले का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है। यह मेला श्रद्धालुओं को मां अम्बा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। भक्तजन यहाँ आकर अपने जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए मां अम्बा से प्रार्थना करते हैं। इस मेले में भाग लेकर भक्तों को आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। मां अम्बा की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तजन अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मां अम्बा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मां से प्रार्थना। बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे।